अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले पुतिन से फोन पर बात करते हैं, उसके बाद जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं और इन दोनों के बाद वो कहते हैं कि जो रूस यूक्रेन के बीच है युद्ध अब खत्म हो सकता है और दोनों तरफ से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ये जब बात सामने आई तो हमें भी लगा कि ये बात काफ़ी क्योंकि 3.5-4 साल से लड़ाई चल रही थी, लड़ाई खत्म होने वाली है। इसके बाद में एक डेवलपमेंट और होता है, रूस यूक्रेन पे आरोप लगाता है कि जो पुतिन हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके जो सरकारी आवास है वहाँ पर हमला किया गया। वहाँ पर हमला किया गया ड्रोन से कम से कम 90 जो ड्रोन हैं वहाँ टारगेट किए गए, यानी कि निशाने पे थे पुतिन। हालांकि यूक्रेन इस मामले से इनकार कर रहा है और इस बीच में भारत का जो स्टैंड आया सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जो पुतिन के जो घर पर जो हमला हुआ है वो बड़ी चिंताजनक है और दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई या जो तनाव चल रहा है उसको बातचीत से ख़त्म कर देना चाहिए। और इस मतलब अब एक तरफ से जहाँ पर यही खबर थी जो आपको मैंने एक सार बताया जसप्रीत की, जो कल तक ऐसा लगा हमें कि ये लड़ाई बहुत लगता है अंत के पास आ गया है, कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हमला होता है, ड्रोन से हमला होता है। ये रूस का दावा, यूक्रेन हालांकि मना कर रहा है। और अब भारत भी जबकि भारत नॉर्मली इस मामले में भारत भी कूदा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि इस तनाव को ख़त्म करना चाहिए, यानी कि जो ट्रंप चाह रहे हैं उसके साथ नरेंद्र मोदी का, भारत के प्रधानमंत्री का भी सपोर्ट आया है। लेकिन बड़ा सवाल फिर यही आ जाता है कि जब बात चल रही है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चल रहा है और अगर इस तरह का आरोप अगर रूस लगाता है कि उसके राष्ट्रपति के घर पर हमला होता है तो फिर ये बात कहाँ जाती दिखती है। बिल्कुल, देखिए कि ये तो आरोप प्रत्यारोप जो है पिछले कई सालों से चल रहे हैं और जब ये युद्ध शुरू हुआ था, अगर हम अतीत में जाएं, बिल्कुल शुरुआत में जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यूक्रेन ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, ना सिर्फ दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए और ना यहाँ पर रूस रुक रहा है, ना यूक्रेन झुक रहा है। और हमारी विदेश नीति, पीएम मोदी का आपने जिक्र किया, हमारी विदेश नीति की तारीफ पूरी दुनिया में होती है और भारत का हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि डायलॉग के जरिए ही किसी भी यहाँ पर समस्या का समाधान हो सकता है, यानी कि बातचीत के जरिए। और देखिए, जब भी दो मुल्कों के बीच में तनाव होता है तो वो दो मुल्कों तक सीमित नहीं रहता है, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बंट जाती है। अब जिस तरीके से ये हमला यहाँ पर, अगर ये वाकई सही है जो ये रिपोर्ट सामने आई है, तो फिर यहाँ पर रूस तो और बुरी तरीके से पलटवार करेगा, क्योंकि रूस तो हमेशा से कहता है, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन के साथ जो है नेटो मुल्क है, इसके अलावा अगर हम देखें तो पूरा पश्चिम कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है, जिस वजह से यूक्रेन को जो है हर तरह की मदद मिल रही है। अब ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब एक तरफ बात होती है, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देश के युद्ध खत्म हो जाए, दोनों देश के बीच जो चल रहा है, उसके बाद सब मामला जब भी आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ एक ऐसा होता है जिससे हालात खराब भी होते हैं। अभी मामला गंभीर भी है कि अगर आप यूक्रेन को रूस से अगर बातचीत करके मामले को खत्म करना है, अगर उस पर अगर ये बात सच है, अब जब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह का रूस दावा कर रहा है, हालांकि यूक्रेन मना कर रहा है कि अगर आप पुतिन के सरकारी आवास पर अगर हमला करोगे तो जाहिर सी बात है कि रूस फिर आगे नहीं आएगा। हालांकि रूस बार बार कह रहा है वो युद्ध खत्म करना चाहता है, यूक्रेन भी चाहता है, लेकिन मामला ऐसा फंस रहा है कि यूक्रेन चाहता है कि जहाँ जहाँ रूस ने जो कब्जा किया वहाँ से हट जाए, जो कि रूस के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप समझाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन की, भाई जितना तक जो है वहीं पे रह लो और ये मामला खत्म कर दो, क्योंकि तुम रूस से युद्ध जीत नहीं सकते। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे फिर से, तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही युद्ध का जो है समाधान निकाल लेंगे, इन दोनों मुल्कों के बीच में लड़ाई जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए धर्मेंद्र जी, इतना आसान भी नहीं है कि इस तरीके से यहाँ पर निपटारा करना, क्योंकि अगर आप देखिए कि यूक्रेन की अगर हम बात करें, कीव को छोड़ के बाकी बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि खंडर में तब्दील हो चुके हैं और वहाँ पर इंसानी जीवन बसने में बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब रूस का आप देखिए कि यहाँ पर अगर हमने एक तरीके से देखा जिस तरह की लॉबी बनी, लेकिन रूस को किसका सपोर्ट मिल रहा है? रूस के साथ भी चीन है, चीन भी है और रूस अपने सक्षम है, काफी अपने आप में सक्षम है। उसकी तकनीक का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन यूक्रेन की अगर हम बात करें, यूक्रेन भी अब यूक्रेन ने जो है पोलैंड को भी तैयार किया कि पोलैंड भी जो है रूस का नया निशाना है, तो यूक्रेन का अस्तित्व जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर यूक्रेन यहाँ पे चीजें ठीक हुई तो फिर पोलैंड हो जाएगा। यानी कि आप देखिए कि जितनी आसान ये स्थिति दिख रही है उतनी आसान है नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था कि अब तक का सबसे बेस्ट सिनेरियो लग रहा था युद्ध खत्म होने का, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि ये खतरनाक भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा हो एक खतरा। और ये खतरा जो डेवलपमेंट उसके बाद हुआ है, हम जब कड़क बात में इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे तो हम बोले कि अब युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट आने के बाद अब ये समझ में नहीं आता है कि अगर जो डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति हो, तो ये तीसरा कौन है? कौन ऐसे कैसे लोग हैं जो यूक्रेन को ऐसी सलाह दे रहे हैं या यूक्रेन को ऐसे उकसा रहे हैं जिससे जो बातचीत हो डिलेल हो रही है? बार बार यही बात फंस
से लेके जब जब लग रहा है कि शांति हो जाएगी, दोनों देशों के बीच में समझौता हो जाएगा, तो कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ से वो बातें डिरिल हो रही है। और यकीन मानिए कि अगर पुतिन के घर पे हमला होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और रूस इसको बहुत हल्के तरीके से लेगा भी नहीं। तो अब ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तमाम इसके बाद भी। लेकिन यूक्रेन आप देखिए कितना सटीक ये निशाना है कि वहां तक अगर यूक्रेन पहुंच गया है तो ये तो फिर तलखी और बढ़ने वाली है। ये समाधान की तरफ तो है नहीं, शांति की तरफ तो है नहीं। तो वो तो दिख रहा है, क्योंकि ये जो पूरी जो मसला चल रहा है दोनों देशों के बीच में शांति की जो बात है, जेलेंस्की एक ऐसे शख्स हैं जो कि इनको दोनों तरफ लूज करना है। अगर युद्ध खत्म होता तभी वो लूज करेंगे और युद्ध जारी रहता तभी वो। लेकिन इस बीच में यूक्रेन का जिस तरह का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से वो हो रहा है अब, और बात जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि सवाल सिर्फ रूस यूक्रेन का नहीं है, पूरी दुनिया का है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की इकॉनमी पे पड़ रही है। आपने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस का बहाना बनाकर कई देशों के खिलाफ जो टैरिफ लगाया है, उसकी इकॉनमी भी काफ़ी चरमरा रही है। और अमेरिका सबसे ज़्यादा इसका भुगतान अमेरिका खुद है, क्योंकि अब महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है और यूरोप के देश भी परेशान है, चाहते सभी कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन पता नहीं कौन क्या है, ऐसा कोई कॉमन ग्राउंड क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन इस बीच में तारीफ की जानी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, उन्होंने दोबारा पुतिन से बात की है और फिर से उन्होंने कहा है कि जो हमारी बातचीत हुई काफ़ी पॉजिटिव हुई है। तब की बात है कि जब एक पहली बार टेलीफोन पर बात कर चुके थे, जेलेंस्की से बात कर चुके थे, दोबारा फोन पर बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि दोनों देश मिल करके इस चीज़ को हल करें, मसला को हल करें। भारत भी चिंतित है इस बात को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का भी अफेक्ट हो रहा है, इससे तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये एक आखिर कहाँ आप तो गई थी यूक्रेन में, गई थी आप, जब गई शुरुआती दिनों में गई थी यूक्रेन में, इतना सुंदर देश, वहाँ इतने रिसोर्सेज सब कुछ रह गए, आज वो काफ़ी हद तक काफ़ी एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। फिर भी अगर युद्ध नहीं रुकेगा तो यूक्रेन का हाल क्या होगा। और मैंने देखा कि जिस वक्त मैं गई थी, क्योंकि वहाँ पर लोगों में देशभक्ति की भावना बहुत चरम पर थी। मतलब लोगों को, वहाँ की जो आवाम है वो जेलेंस्की के साथ है कि भाई वो इस तरीके से लेते हैं कि अगर आपके कोई घर में घुस आया है और आपको आपके घर को नुकसान पहुँचा रहा है तो आप क्या करेंगे। तो हमने देखा कि यही वजह है कि इतने अब उनका तो मन बन गया, जब इतने सालों से युद्ध चल रहा है। आप देखिए कि कई इलाके ऐसे हैं जो खंडर में तब्दील हो चुके हैं, फिर भी आप टिके हुए हैं, यानी आप आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। जितना नुकसान होना था, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब या तो ये जंग जो है वो किस ओर जाती है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें बातचीत की बहुत कोशिश हुई, हर बार समस्या का समाधान नहीं निकला। अब इतना कुछ खोने के बाद फिर से पटरी पर लाना, ये दोनों को देखना होगा कि किस तरीके से विचार करते हैं। जब तक मुझे लगता है कि दोनों नेता, चाहे हम यूक्रेन के राष्ट्रपति की बात करें या रूस के राष्ट्रपति की बात करें, वो जब तक राजी नहीं होंगे, म्यूचुअली नहीं होगा, तब तक तीसरे मुल्क कोशिश जरूर हो सकती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वार्ता होती है, वहाँ पर हमले शुरू हो जाते हैं। यही है कि कई बार ऐसा भी हुआ कि बातचीत चले तो रूस की तरफ से हमला भी हुआ, इस बार यूक्रेन भी कर रहा है। तो अब ये समझ में नहीं आ रही है बात। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह सिनेरियो हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि युद्ध रुकवाना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, अपने लोगों से वादा किया था कि सत्ता में आते ही रुकवा लेंगे। और हमने पहले भी डिस्कस करके आपको बताया था कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मामला जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि अमेरिका काफ़ी नुकसान इससे हो रहा है। लेकिन जो यूरोप की कंट्री हैं वो अलग सोचती हैं, वो अमेरिका से उनके अलग इरादे हैं, उनकी अलग बात कर रही हैं। इसकी वजह से ही बार बार जेलेंस्की को कहीं ना कहीं से कोई पीछे से फीड कर रहा है जो मसला की जब लगता है कि ट्रैक पे बात पहुंचती है, जब ट्रंप लगता है कि उस मसले को ट्रैक पे लेके आ जाते हैं, तब तक कुछ ना कुछ डिरेल करने की कोशिश बातचीत को हो रही है। तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि जहां पर 24 घंटे पहले ऐसा लग रहा कि दोनों देशों के बीच खत्म हो जाएगा, 24 घंटे के बाद ऐसी हालत हो गई कि वहां पर यूक्रेन का हमला रूस के राष्ट्रपति के घर पे होता है। तो मामला अब कहीं ना कहीं फिर से ट्रैक से उतरता नजर आ रहा है। तो अब तो आप एक फाइनल कमेंट ये बताइए जसप्रीत, आपको क्या लग रहा है कि जितना आपने वहाँ पे सिनेरियो देखा अभी की, इसमें लग रहा है जैसे आप बार बार बोल रही हैं कि बड़ा आसान नहीं है युद्ध खत्म होना, क्या आपको लग रहा है कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश भी इस बार नाकाम जाएगी? देखिए, कोशिश तो हर बार करती रहनी चाहिए, लेकिन इसमें दोनों मुल्क जो है अपना अपना हित देख रहे हैं। अब रूस ने भी पहले कुछ शर्तें रखी हैं, क्योंकि रूस का ये कहना है कि जिस तरीके से यूक्रेन जो है, मतलब अब वो नेटो का मेंबर बनने को लेकर के तो पूरा ये घमासान हुआ। अब रूस चाहता है कि यहाँ पर जो कब्जा है वहाँ पर वो कब्जे को मुक्त करे, यूक्रेन भी वही चाहता है। तो अब देखना ये होगा कि कहाँ पर जो है इनके बीच में आम सहमति बन पाती है। लेकिन अभी टकराव तो देखने को मिलेगा। अब देखते ही हैं कि अब ट्रंप कोशिश कर रहे हैं इसमें क्या वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं जो दोनों मुल्कों के हितों में हो। और अगर हम देखें कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, वो तो कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई हैं। हाँ, कंधे से कंधा मिला के खड़े जरूर हैं, लेकिन यूक्रेन का लगातार नुकसान हो रहा है। तो हमें लगा कि नए साल में शायद दुनिया को एक गिफ्ट मिलने वाला, नए साल 2026 का एक गिफ्ट मिलने वाला था। लेकिन फिलहाल जो है फिर से तनाव जो है अपने चरम पर है। और अब अगला क्या स्टेप होगा, रूस का स्टेप क्या होगा, यूक्रेन उसका किस तरह से जवाब देगा, ये देखना वो रहेगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशें जारी है और भारत भी इस बीच में, भारत भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध जो चल रहा है
है वो खत्म हो जाए। तो ये तमाम अपडेट्स पर आप नजर बना रखिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।